नमस्कार। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के साथ आखिर कौन मजाक कर रहा है, अपने या पराए, ये तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों को बिना सहमति के पार्टी में शामिल किए जाने का ऐलान हो रहा है और फिर हो रही है पार्टी की किरकिरी। पदाधिकारी की भले ही न हो, लेकिन पार्टी का नाम तो खराब हो ही रहा है, क्योंकि लोग तो कहते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के अब ये हालात हो गए हैं। दरअसल 1 जून को सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिया चौधरी मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में आए थे। अब वो आए कहां, ये भी दिलचस्प है। एक ऐसे नेता के घर गए जो नगर निकाय चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ा, फिर बैठा तो आम आदमी पार्टी के हक में। उनका नाम है नवाब इम्तियाज। और दूसरा उस व्यक्ति के घर गए जिन्हें संजीव बालियान बहुत पसंद है। एक पोस्ट उन्होंने की थी कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी को सुना, उनके आचरण से काफी प्रभावित हुआ हूं। जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब अपने विरुद्ध कार्य करने वालों, आलोचना करने वालों को माफ कर दिया करते थे, इसी तरह से आज खुले मन से उनके बताए हुए आदर्श पर चलते हुए आदरणीय संजीव बालियान जी ने अपने विरुद्ध, अपशब्द कहे जाने वाले के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई और आलोचना करने से बचते हुए माफ करने का ऐलान कर दिया। यह उनकी महानता का परिचायक है। पोस्ट ज्यों की त्यों है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इन नेता का नाम है हारून सिद्दीकी। खैर, सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने इन दोनों नेताओं को साथ लेकर वार्ड 14 से निर्दलीय सभासद राशिद कुरैशी के सपा में शामिल होने का ऐलान किया। फूल माला पहना दी गई और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का दावा किया गया। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में आस्था रखते हुए और समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हुए, वो पहले भी समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। आज वो हमारे समक्ष, हम उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। लेकिन राशिद कुरैशी का साफ कहना है कि उन्होंने शपथ भाजपा के सभासदों के साथ ली थी और उनके साथ ही रहेंगे। जिया चौधरी ने खुद से ही सपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सुनिए राशिद कुरैशी की जुबानी ही। बता देता हूँ, जिलाध्यक्ष जिया चौधरी साहब नवाब इम्तियाज़ के यहाँ आए हुए थे। उनका नवाब इम्तियाज़ का कॉल मेरे पास आया था कि बैठक में आ जाओ। तो जिलाध्यक्ष साहब आए हुए, मैं वहाँ पे चले गया था। उन सब के सामने वहाँ 50-60 आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने ये कहा था कि जी, मैंने तो शपथ जो ली है, वो जो भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी सभासद की नगर पंचायत बुढ़ाना की जीत के आए हैं, उनके साथ में मैंने शपथ ली है। उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा क्यों ली है। मैंने ये कहा है, जो समाजवादी के जो प्रत्याशी यहाँ पे सभासदी का इलेक्शन लड़ रहा था, वो पूरी टीम चाहती थी कि मैं हार जाऊँ। वे सब लगे हुए थे कि मुझे हराने के चक्कर में। बुढ़ाने में 17 वार्ड है, सबसे ज़्यादा मेहनत समाजवादी की पीरसा विलात पे रही वार्ड नंबर 14 में मुझे हराने के लिए। तो मैंने उनसे भी कहा है कि जी, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के जो सभासद है, जो जीत के आए हैं, उन लोगों के साथ मैंने शपथ ली है और उन लोगों के साथ ही मैं रहूँगा। नहीं, सदस्य तो उन्होंने खुद ने, मैंने तो कोई अपना ये निर्णय नहीं लिया कि मैं समाजवादी में जाऊँ, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूँ। उन्होंने कहा है कि आप समाजवादी में रहना। उन्होंने माला घेर दी है। माला घेर के उन्होंने अपना भी घोषणा कर दी है कि समाजवादी के सदस्य है, मतलब ये सदस्य बन के काम करेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व चेयरमैन जितेंद्र त्यागी जी है, मैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत मुझे जिताने में बहुत रही है। जब भी उनके यहाँ हमारे वार्ड नंबर 14 में उनकी कोई मीटिंग हुई है या कोई सभा हुई है या वे किसी के पास आए हैं, उन्होंने मेरे लिए वोट मांगी है। खैर, इस घटनाक्रम से सपा की छवि बुढ़ाना ही नहीं बल्कि जिले में प्रभावित हुई है। पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर भी दबी जुबान में सवाल खड़े कर रहे हैं। कहना है कि इस कार्यशैली से वो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि इस घटना से आज सपा की खूब किरकिरी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों और मंत्री के फैन के साथ मिलकर सपा के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हुई। दरअसल बुढ़ाना में विधायक, प्रमुख, नगर पंचायत चेयरमैन और सहकारी समिति चेयरमैन गठबंधन के ही हैं।